पुल की मुंडेर पर बैठी लाल साड़ी वाली दुल्हन दोस्तों, मेरा नाम आल्फा है। आज की कहानी मुझे एक ऐसे पुल तक ले गई थी जिसके बारे में आसपास के गांवों में एक अजीब बात कही जाती थी। लोग कहते थे कि नदी के उस पुराने पुल पर रात 12:30 बजे एक लाल साड़ी वाली दुल्हन दिखाई देती है। उसके बाल खुले होते हैं, वह पुल की मुंडेर पर बिल्कुल चुपचाप बैठी रहती है और उसके पैर उल्टे होते हैं। लेकिन सबसे डरावनी बात यह नहीं थी। कहा जाता था कि अगर कोई गाड़ी रोककर उसे लगातार देखता रहे तो वह दुल्हन पुल से उतरकर उस गाड़ी के पीछे वाली सीट पर बैठ जाती है। मैं इन बातों पर आसानी से विश्वास नहीं करता था, इसीलिए उस रात मैं खुद वहां गया था। रात के करीब 11:45 बजे मैं अपनी कार लेकर उस पुल की तरफ बढ़ रहा था। चारों तरफ घना अंधेरा था। सड़क के दोनों तरफ खेत और झाड़ियां थीं। कुछ दूर जाने के बाद मोबाइल का नेटवर्क गायब हो गया। मैंने कार की स्पीड कम कर दी। सामने करीब 1 किलोमीटर दूर पुल दिखाई दे रहा था। नदी के ऊपर बना वह पुल दिन में शायद सामान्य लगता होगा, लेकिन रात में वह जगह किसी डरावनी फिल्म के सीन जैसी लग रही थी। पुल के दोनों तरफ लगी ज्यादातर स्ट्रीट लाइटें बंद थीं। सिर्फ एक दो लाइटें टिमटिमा रही थीं। मैंने कार पुल के किनारे खड़ी कर दी। घड़ी में समय था 12:07 AM। मैंने कैमरा निकाला और रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। मैंने कैमरे के सामने कहा, अगर गांव वालों की बात सही है तो आज रात करीब 12:30 बजे हमें यहां कुछ दिखाई दे सकता है। फिर मैं पुल की मुंडेर के पास जाकर खड़ा हो गया। नीचे नदी बहुत धीरे धीरे बह रही थी। हवा ठंडी थी और अजीब बात यह थी कि आसपास बिल्कुल कोई आवाज नहीं थी। न झिंगुर, न कुत्ते, न कोई वाहन, सिर्फ नदी की हल्की आवाज। 12:18 AM। अचानक मुझे नदी के दूसरी तरफ से पायल की आवाज सुनाई दी। छन छन छन। मैंने कैमरा उस दिशा में घुमाया। कुछ दिखाई नहीं दिया। आवाज बंद हो गई। मैंने सोचा शायद मेरा भ्रम था, लेकिन करीब 2 मिनट बाद फिर वही आवाज आई, इस बार पहले से ज्यादा साफ। छन छन छन। मैंने नदी के किनारे फ्लैशलाइट डाली। कुछ नहीं था। तभी मेरे कैमरे की स्क्रीन अचानक फ्लिकर करने लगी। कुछ सेकंड के लिए स्क्रीन काली हुई, फिर वापस नॉर्मल हो गई। मैंने कैमरा नीचे किया और उसी वक्त मेरे सामने पुल की मुंडेर पर कुछ लाल दिखाई दिया। मैं जम गया। करीब 50 मीटर दूर एक औरत पुल की दीवार पर बैठी थी। लाल साड़ी, लंबे खुले बाल, पीठ मेरी तरफ। मैंने घड़ी देखी, 12:29 AM। मेरे हाथ में पकड़े कैमरे की रिकॉर्डिंग अभी भी चल रही थी। मैंने धीरे से जूम किया। वह बिल्कुल स्थिर बैठी थी। हवा तेज चल रही थी, लेकिन उसके बाल हवा में नहीं उड़ रहे थे। उसका शरीर बिल्कुल मूर्ति जैसा था। मैंने धीरे से कहा, मैडम। कोई जवाब नहीं। मैंने एक कदम आगे बढ़ाया, फिर दूसरा। वह अभी भी नहीं हिली। अब मैं करीब 20 मीटर दूर था। मैंने कैमरा जूम करके उसके पैरों की तरफ देखा और मेरी सांस रुक गई। उसके पैर मुंडेर से नीचे लटक रहे थे, लेकिन पैरों की दिशा उल्टी थी। एड़ियां मेरी तरफ थीं और पंजे नदी की तरफ। मैंने तुरंत पीछे कदम लिया। मेरे हाथ कांपने लगे। उसी समय दुल्हन ने अपना सिर थोड़ा सा घुमाया। उसके लंबे बाल अभी भी चेहरे को ढके हुए थे। मैंने सोचा वह मेरी तरफ देखेगी, लेकिन उसने सिर्फ अपना सिर नीचे झुका लिया। फिर अचानक उसके मुंह से बहुत धीमी आवाज निकली, दुल्हा, आया क्या? मेरे पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। मैंने कुछ नहीं कहा। वह फिर बोली, बहुत देर कर दी। मैं पीछे हटने लगा। तभी मेरे पीछे से एक कार का हॉर्न बजा। पी। मैं पलट कर देखता हूं। पुल के दूसरे छोर से एक सफेद कार आ रही थी। उसकी हेडलाइट सीधे दुल्हन पर पड़ी। मैंने तुरंत वापस मुड़कर दुल्हन की तरफ देखा। मुंडेर खाली थी। वह गायब हो चुकी थी। मैं दौड़कर अपनी कार के पास आया, दरवाजा खोला और अंदर बैठ गया। कुछ सेकंड तक बस सांस लेता रहा। मैंने खुद को समझाया कि शायद वह औरत किसी तरह नीचे उतर गई होगी। मैंने इग्निशन स्टार्ट किया। कार स्टार्ट हो गई। मैंने राहत की सांस ली, लेकिन तभी मेरी नजर रियर व्यू मिरर पर पड़ी। पीछे वाली सीट पर कोई बैठा हुआ था। लाल साड़ी, खुले काले बाल, सिर नीचे झुका हुआ। मैं जम गया। मेरे हाथ स्टीयरिंग पर जकड़ गए।
मैंने धीरे धीरे मिरर से फिर देखा। वह वहीं थी। मैंने पलटकर पीछे देखने की हिम्मत नहीं की। मेरे कान के बिल्कुल पास किसी ने फुसफुसाया, पुल पर क्यों रुक गए? मैंने जोर से एक्सेलरेटर दबा दिया। कार पुल से बाहर निकल गई। मैंने पीछे देखने की कोशिश नहीं की, लेकिन कुछ दूर जाकर मैंने मिरर में देखा। पीछे की सीट खाली थी। मैंने राहत की सांस ली, लेकिन उसी समय मेरे फोन पर एक नोटिफिकेशन आया, न्यू वीडियो सेव्ड। मैंने फोन उठाकर देखा। मेरे कैमरा ने अपने आप एक नया वीडियो रिकॉर्ड किया था। वीडियो की लेंथ 0 मिनट 13 सेकंड। मैंने वीडियो प्ले किया। पहले कुछ सेकंड मेरी कार दिखाई दे रही थी, फिर कैमरा धीरे धीरे पीछे की सीट की तरफ घूमता है और वहां वही दुल्हन बैठी थी, लेकिन इस बार उसका चेहरा साफ दिखाई दे रहा था। मैंने वीडियो रोक दिया, क्योंकि उसके चेहरे पर आंखें नहीं थीं, सिर्फ 2 काले खाली गड्ढे। और फिर वीडियो के आखिरी फ्रेम में उसने कैमरा की तरफ देखकर कहा, अगली बार अकेले मत आना। मैं सीधे गांव पहुंचा। सुबह करीब 2 बजे। मैंने एक छोटी सी दुकान के बाहर गाड़ी रोकी। वहां बैठे बूढ़े आदमी ने मुझे देखते ही पूछा, पुल से आए हो? मैंने हैरानी से पूछा, आपको कैसे पता? उसने मेरी कार की पिछली सीट की तरफ देखा, फिर बोला, क्योंकि जो उसे देखता है उसके साथ वो वापस आती है। मैंने पूछा, वो कौन है? बूढ़ा कुछ देर चुप रहा, फिर उसने बताया, करीब 18 साल पहले उसी पुल पर एक लड़की की शादी के दिन बारात का वाहन नदी में गिर गया था। दुल्हन की मौत हो गई। उसका शव कभी नहीं मिला। तब से हर साल कुछ लोग उसे पुल की मुंडेर पर देखते थे, लेकिन पिछले कुछ महीनों से उसकी साइटिंग्स बढ़ गई थीं। मैंने पूछा, वो लोगों को नुकसान क्यों पहुंचाती है? बूढ़े ने मेरी आंखों में देखकर कहा, वो हर रात अपना दूल्हा ढूंढती है। मैंने पूछा, और अगर उसे दूल्हा मिल गया तो? बूढ़े का चेहरा गंभीर हो गया। उसने कहा, तो नदी में एक और बारात जाएगी। मेरे शरीर में ठंड दौड़ गई। मैंने पूछा, लेकिन उसने मुझे क्यों चुना? बूढ़े ने मेरी हथेली की तरफ देखा। मेरी हथेली पर लाल रंग की एक पतली लकीर बनी हुई थी। मैंने उसे पहले नहीं देखा था। बूढ़ा धीरे से बोला, क्योंकि बेटा, उसने तुम्हें दूल्हा नहीं समझा। मैंने पूछा, फिर? उसने मेरी तरफ देखकर कहा, उसने तुम्हें अपना आखिरी गवाह चुना है। मैं कुछ समझ पाता उससे पहले दूर पुल की दिशा से फिर वही आवाज आई, छन छन छन। मैंने घड़ी देखी, 3:03 AM। बूढ़े ने तुरंत दुकान की लाइट बंद कर दी और फुसफुसाकर बोला, खिड़की से मत देखना। लेकिन तभी बाहर किसी औरत की आवाज आई, आल्फा। मैं जम गया। वह आवाज, आल्फा। मेरे कान के बिल्कुल पास किसी औरत की आवाज आई। मैं पीछे मुड़ने ही वाला था कि बूढ़े ने मेरा हाथ पकड़ लिया। उसने कांपती आवाज में कहा, पीछे मत देखना, वो तुम्हारे पीछे खड़ी है। मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। दुकान के अंदर अंधेरा था, बाहर बारिश हो रही थी। फिर अचानक छन 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 पायल की आवाज मेरे पीछे से आने लगी। मैंने आंखें बंद कर लीं। कुछ सेकंड बाद आवाज बंद हो गई। बूढ़े ने लालटेन जलाई। मैंने पीछे देखा, वहां कोई नहीं था, लेकिन फर्श पर गीले पैरों के निशान बने हुए थे। वे निशान मेरे ठीक पीछे आकर खत्म हो रहे थे और पैर उल्टे थे। बूढ़े ने अपनी जेब से एक पुरानी चांदी की पायल निकाली। इसे नदी में वापस फेंकना होगा। मैंने पूछा, ये किसकी है? उसने कहा, गौरी की। फिर उसने मुझे उसकी कहानी बताई। 18 साल पहले गौरी की शादी हुई थी। बारात इसी पुल से गुजर रही थी। तेज बारिश के कारण उसकी कार का संतुलन बिगड़ा और कार नदी में गिर गई। बाकी लोगों की लाशें मिल गईं, लेकिन गौरी की लाश कभी नहीं मिली। 1 साल बाद उसी पुल पर एक ट्रक ड्राइवर ने लाल साड़ी वाली दुल्हन को मुंडेर पर बैठे देखा। उसने पूछा, मेरे दूल्हे को देखा है? ड्राइवर ने जवाब नहीं दिया। अगली सुबह उसकी गाड़ी पुल के नीचे मिली, लेकिन ड्राइवर गायब था। तब से हर रात लोग उस दुल्हन को देखने लगे। मैंने पायल अपनी जेब में रखी और पुल की तरफ निकल गया। रात के करीब 3:05 बजे थे। पुल पर पहुंचते ही पायल की आवाज सुनाई दी, छन छन छन। वही लाल साड़ी वाली दुल्हन पुल की मुंडेर पर बैठी थी। उसके लंबे काले बाल चेहरे को ढके हुए थे। मैंने कुछ दूरी पर रुककर कहा, गौरी। उसने धीरे से अपना सिर उठाया, तुम मेरी पायल लाए हो? मैंने पायल बाहर निकाली
वह मुंडेर से नीचे उतरी। उसके पैर साफ दिखाई दिए, दोनों पैर उल्टे थे। वह धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ी। उसने कहा, पायल मुझे दे दो। मैंने पूछा, अगर दे दूं तो चली जाओगी? वह मुस्कुराई, शायद। मैंने पूछा, तुम मेरा पीछा क्यों कर रही हो? वह मेरे बिल्कुल सामने आकर रुक गई। उसने धीरे से कहा, क्योंकि तुम मुझे पहले भी देख चुके हो। मैंने कहा, नहीं, मैं पहली बार यहां आया हूं। वह हंसने लगी, तुम्हें याद नहीं है? अचानक मेरे सिर में तेज दर्द होने लगा। मेरे सामने कुछ धुंधली तस्वीरें आने लगीं। बारिश, एक कार, नदी और एक छोटा बच्चा। मैंने आंखें खोली। गौरी मुझे देख रही थी। उसने कहा, 18 साल पहले तुम भस्सी पुल पर थे। मैं कांप गया। तभी मुझे अपने बचपन की एक धुंधली याद आई। मेरे पिता बारिश में नदी के किनारे खड़े थे। वह किसी को बचाने की कोशिश कर रहे थे और दूर पानी में एक लाल साड़ी दिखाई दे रही थी। मैंने गौरी से पूछा, मेरे पिता तुम्हें बचाने आए थे? उसने सिर झुका लिया। हां, लेकिन वो मुझे बचा नहीं सके। मैंने पायल नदी में फेंकने के लिए हाथ उठाया। गौरी अचानक चीख उठी, नहीं! तेज हवा चलने लगी। नदी का पानी उफान मारने लगा। मेरे पीछे कई आवाजें आने लगी। आल्फा, आल्फा। मुझे बूढ़े की बात याद थी, पीछे मत देखना। मैंने आंखें बंद की और पूरी ताकत से पायल नदी में फेंक दी। पायल पानी में गिरते ही एक भयानक चीख पूरे पुल पर गूंज उठी। गौरी के बाल हवा में फैल गए। उसका चेहरा पहली बार दिखाई दिया। आंखों की जगह सिर्फ काले गड्ढे थे। उसने मेरी तरफ देखकर कहा, तुमने मुझे आजाद नहीं किया। मैंने डरते हुए पूछा, फिर? वह मुस्कुराई, तुमने मुझे रास्ता दिखा दिया। अगले ही पल वह नदी में गिर गई। पानी कुछ सेकंड तक उफनता रहा, फिर सब शांत हो गया। मैंने अपना मोबाइल निकाला। स्क्रीन पर नोटिफिकेशन आया, न्यू फोटो एडेड। मैंने फोटो खोली। तस्वीर में मैं पुल पर खड़ा था। मेरे पीछे नदी थी और मेरे बिल्कुल पीछे गौरी खड़ी थी। उसके हाथ में वही चांदी की पायल थी। मैंने मोबाइल गिरा दिया। सुबह मैं गांव वापस आया। बूढ़े ने मेरी बात सुनी और कहा, अब सब खत्म हो गया। लेकिन तभी उसकी नजर मेरी कार पर गई। ड्राइवर सीट पर एक लाल चूड़ी पड़ी थी। मैंने उसे उठाया। उसके अंदर एक शब्द लिखा था, दूल्हा। मैं उसी दिन शहर लौट आया। मुझे लगा कहानी खत्म हो गई, लेकिन 7 दिन बाद रात के 12:30 बजे मेरे घर के बाहर पायल की आवाज आई, छन छन छन। मैंने खिड़की से बाहर देखा। सड़क के आखिर में वही लाल साड़ी वाली दुल्हन खड़ी थी। उसने धीरे से अपना सिर उठाया और मुस्कुराकर कहा, पुल पर मिलना दूल्हे। मैंने तुरंत खिड़की बंद कर दी, लेकिन मेरे कमरे की दीवार पर उसकी परछाई दिखाई दे रही थी। लंबे बाल, लाल साड़ी और उल्टे पैर। फिर मेरे कान के पास उसकी फुसफुसाहट आई, इस बार तुम्हें पुल तक आने की जरूरत नहीं है। लाइट बंद हो गई और अंधेरे में सिर्फ पायल की आवाज गूंजती रही, छन छन छन। कहानी यहीं खत्म नहीं हुई थी।